So this is problem statement 3.9. Two towns A and B are connected by a regular bus service with a bus leaving in either direction every t minutes. तो जो बस सर्विस है एवरी टी मिनट्स पे एक बस दोनों टाउन ए और बी से है. A man cycling with a speed of 20 km per hour in the direction of A to B notices that a bus goes past him every 18 minutes in the direction of his motion. तो एक बंदा जो साइकिल चला रहा है 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से फ्रॉम ए टू बी साइड में वही नोटिस करता है कि उस उसकी ही डायरेक्शन में एवरी 18 मिनट्स टाइम इंटरवल में एक बस उसको ओवरटेक करके निकल जाती है और अपोजिट डायरेक्शन की जो बसें हैं उसको एवरी 6 मिनट्स में क्रॉस कर रही हैं. तो व्हाट इज द पीरियड टी ऑफ बस सर्विस एंड विथ व्हाट स्पीड डू द बसेस फ्लाई ऑन द रोड. यानी कितनी देर के बाद बस सर्विस वहां पर सुनिश्चित की गई है और बस की स्पीड क्या है. ये दो चीजें पूछी गई हैं. क्वेश्चन तो काफी अच्छा है. तो अभी मैं सॉल्व करना शुरू करूं. ये टाउन ए है, ये बी है. ये साइक्लिस्ट है जो कि 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इसी डायरेक्शन में चल रहा है और ए की वेलोसिटी v है. यहां से टाउन ए से जो बस चल रही है उसकी वेलोसिटी v और टाउन बी से भी जो बसेस चल रही हैं उनकी वेलोसिटी v. ये क्वेश्चन में दिया हुआ है. तो मान लिया किसी पर्टिकुलर ए बस के बारे में बात करें, इसका नाम ए हमने दिया, तो उसकी वी ए उसकी रिलेटिव वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू दैट मैन विल बी वी ए माइनस वी एम, यानी कि ई माइनस 20 किलोमीटर पर आवर. सिमिलरली वी बी रिलेटेड टू एम. तो वी बी की डायरेक्शन तो अपोजिट है ना, तो माइनस वी और माइनस 20 कितना हुआ माइनस वी प्लस 20. यहाँ पर माइनस क्या सिग्निफाई कर रहा है कि जो वीबी की डायरेक्शन है वो अपोजिट. दैट्स ऑल. और इसका मतलब ये हुआ कि जो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ वीबी है इट इज ग्रेटर देन रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ वी ए. तो ये बंदा जो ऑब्जर्व कर रहा है कि एवरी 18 मिनट्स इंटरवल टाइम पे टाउन ए से बस उसको ओवरटेक कर रही है, यानी कि जो रिलेटिव वेलोसिटी है और इनटू टाइम टी, यानी कि v माइनस 20 इंटू टाइम टी जो है 18 मिनट्स डिवाइडेड बाय 60. ये डिस्टेंस जो है जैसे ये डिस्टेंस एक बस ट्रेवल कर लेती है फिर दूसरी बस वहां से बस स्टेशन से चलनी शुरू हो जाती है. तो यानी कि बस नंबर 1 टी डिस्टेंस ट्रेवल किया, फिर बस नंबर 2 वहां से शुरू हुई, फिर उसके बाद बस नंबर 2 टी डिस्टेंस ट्रेवल किया, बस नंबर 3 वहां से टाउन ए से शुरू हुई. सिमिलरली सेम स्टेटमेंट हम लिख सकते हैं v प्लस 20 इंटू 6/3 और ये डिस्टेंस d चलते हैं.
क्या? तो इसका मतलब ये हुआ कि रिलेटिव टू साइक्लिस्ट जो बसें चल रही हैं वो टाउन ए से टाउन ए से 18 मिनट्स में जितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रही हैं, टाउन बी से निकलने वाली बसें जो हैं वो उतनी डिस्टेंस 6 मिनट में ट्रेवल कर ले रही हैं। तो लेट्स इक्वेट इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। v minus 20, 18 divided by 60, v plus 20, 6 divided by, ये कैंसिल हुआ, 6 3 जा, तो 3 times v minus 6 is equal to v plus 20. So 2 times v is equal to 80. Can we write v is equal to 40 kilometer per hour? से क्या सॉल्व कर सकते? पेज की इतनी लेंथ है, 40 किलोमीटर पर आवर, राइट। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि स्पीड ऑफ बस इज 40 किलोमीटर, ठीक है। ये क्वेश्चन में है भी, ये पूछा गया है, तो दिस इज आंसर ऑफ पार्ट बी। अभी पार्ट ए हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है। तो अच्छा, वेलोसिटी हमारी आ गई, तो इससे अभी हम ये पता लगा सकते हैं कि आखिर ये डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहे थे। तो v minus 20, 18 divided by 60. Let's put the value of v in this expression. So 40 minus 20, 3 by 10 ना 6 से हमने डिवाइड कर लिया, 20 into 3 divided by 10 यानी कि 6 किलोमीटर। इसका मतलब ये हुआ कि स्टेशन ए से बस जब 6 किलोमीटर चलती है, ठीक है, उसके बाद बस नंबर 2 वहां से निकल जाती है। उसके बाद जब बस नंबर 2 6 किलोमीटर चल चुकी होती है तो बस नंबर 3 टाउन ए से शुरू होती है। यही चीज टाउन बी में भी हो रही है। जैसे ए बस नंबर बस नंबर 1 जो है, अगर किसी पर्टिकुलर टाइम पर वहां से रिलीज होती है, 6 किलोमीटर चलने के बाद दूसरी बस वहां से निकलती है। इसके बाद जब दूसरी बस वहां से 6 किलोमीटर आगे निकल चुकी है तो तीसरी बस वहां से रिलीज होती है। तो इस तरीके से एवरी 6 किलोमीटर डिस्टेंस पे उसके बाद वाली बस को वहां से अ, वहां से डिपार्ट किया जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब हमें टाइम मिल जाएगा कि कितने टाइम इंटरवल के बाद बस सर्विस है। क्यों? क्योंकि अब हमारे पास जो उसकी बस की जो वेलोसिटी है वो हमें पता चल चुकी है, और कितने डिस्टेंस चलने के बाद बस नंबर 2 वहां से डिपार्ट होगी। तो बहुत अच्छी बात है। अभी एक काम करते हैं, डिस्टेंस के डिटेल्स जो हैं, उप्स, ये क्या हो गया, ओके।
आई होप वो डेटा जो है इंटैक्ट रहना चाहिए। ओ यस। तो अभी प्रीवियस जो डेटा है, तो डिस्टेंस हमारी क्या आई, 6 किलोमीटर और स्पीड 40। डिस्टेंस 6 किलोमीटर और जो वेलोसिटी है वो है 40 किलोमीटर पर आवर। तो वेलोसिटी जो है वो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम t, इट मींस टाइम टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय वेलोसिटी। डिस्टेंस कितनी है, 6 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 40 किलोमीटर पर आवर। तो टाइम 6/40 आवर हुआ। इसे मिनट में कन्वर्ट कर लें, 6/40 × 60 मिनट। तो 36/4 यानी कि 9, यानी कि एवरी 9 मिनट्स इंटरवल ऑफ टाइम, एवरी 9 मिनट्स इंटरवल ऑफ टाइम, नेक्स्ट बस डिपार्ट्स फ्रॉम both town oops, town A and B. So this was all about this follow statement. I hope इसके आपको समझ, ठीक है। पहले हमने ये डिस्टेंस को इक्वेट किया, क्योंकि हमने ये देखा कि इक्वल इंटरवल पे, देखो इक्वल इंटरवल पे बसें वहां से रिलीज हो रही हैं, तो इसका मतलब ये है कि एवरी इक्वल इंटरवल पे उसकी डिस्टेंस जो है वो जो ट्रेवल हो रही है वो इक्वल होगी। और 18 मिनट्स और 6 मिनट्स ये उस साइक्लिस्ट का ऑब्जर्वेशन था। तो उस हिसाब से हमने पहले रिलेटिव वेलोसिटी निकाली और फिर डिस्टेंस को फाइंड आउट किया, और इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 आया और दोनों को इक्वेट किया। इस तरीके से हमें दिस वे वी हैव गॉट द वैल्यू ऑफ ओके यस। तो यहाँ पर एक काम करते हैं, यहाँ डी लिख देते हैं, और इस तरीके से इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 हमने फाइंड आउट किया और दोनों को इक्वेट करके हमें क्या मिला, वेलोसिटी की वैल्यू मिली। हमें ये पता चला कि बस की जो उसकी ओरिजिनल जो उसकी वेलोसिटी है वो क्या है, 40 किलोमीटर पर आवर आ गई। फिर उसके बाद उस v की वैल्यू को हमने इक्वेशन 1 में पुट किया और दिस वे वी हैव गॉट द वैल्यू ऑफ d, कि भाई कितनी डिस्टेंस के बाद नेक्स्ट बस रिलीज हो रही है। बस अब क्या, बस की दोनों दोनों स्टेशन पे, टाउन ए एंड टाउन बी पे, तो बस की जो स्पीड है वो तो सेम है जो कि क्वेश्चन में दी हुई है, ठीक है। और डिस्टेंस, कितने डिस्टेंस चलने के बाद फिर नेक्स्ट बस वहां से डिपार्ट होती है, वो भी डिटेल हमें मिल गया। बस फटाफट एक सिंपल सा इक्वेशन है, उसमें हमने वैल्यू पुट करी और वी हैव गॉट द वैल्यू, वी हैव गॉट द आंसर कि कितने टाइम के बाद नेक्स्ट बस जो है डिपार्ट होगी। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच।